नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस.एन. सिंह डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ मज़ेदार, अच्छी, छोटी छोटी, नन्ही मुन्नी वाली कहानियों के संग्रह में से आपको वीडियो शेयर करती हूँ। तो जैसा कि मैंने कई बार बताया है कि इन छोटी छोटी कहानियों जो बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, बहुत उपयोगी हैं, बहुत लाभदायक हैं, ये जीवन पर्यंत यदि हम इनका पालन कर लें तो कभी भी हम विपरीत दशाओं में कभी भी हम विचलित नहीं होते और एक सही रास्ते का चुनाव करते हैं। तो अपने मैंने संग्रह जो की हुई है मैंने कहानियाँ या कहानियों का जिसको कहते हैं पिटारा, उस पिटारे में मैंने तेनालीराम की कहानियाँ चुनी हैं इस बार। तो मैं 2-3 दिन से आपको तेनालीराम की सुनाती हूँ। तेनालीराम आप जानते ही होंगे, एक लाइन में बताती हूँ। विजयनगर एक साम्राज्य था जिसके कि राजा कृष्णदेव राय थे। उनके दरबार में 8 कवियों में और कवि से ऊपर ये हाजिर जवाबी यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड, ह्यूमरस माइंड, हंसाते थे लोगों को, समझता तो चुटकियों में हल कर देते थे। तो उन्हीं में तेनालीराम भी एक थे। तो एक बार की बात है कि राजा कृष्णदेव अपने दरबारियों के साथ ऐसी बाजार मंदिर सब लोग घूमने के नहीं निकले, उनका तो रथ होता ही था, चलता ही था। तो उन्होंने देखा जगह जगह भिखारी बैठे हुए हैं। तो उन्हें थोड़ा अजीब सा लगा कि ये भिखारी इतने हो गए हैं। खैर घूमते घामते, कई जगह घूमते घामते वो दरबार में पहुँचे। तो दरबार में उन्होंने अपने मंत्रियों से, दरबारियों से पूछा कि मैंने कुछ नोटिस किया है कि हमारे दरबार में के बाहर और मंदिरों में कई भिखारी मुझे दिखे। तो उसमें से एक व्यक्ति, एक दरबारी बोला कि हाँ राजा साहब, मैं आपसे कहने वाला था कि दिन प्रतिदिन हमारे यहाँ दरबार में, हाँ, और आसपास मंदिरों के आसपास इन भिखारियों की संख्या बहुत बढ़ती चली जा रही है। और वो जो कि भीख मांग के अपना गुजारा करते, कहीं कहीं रहते हैं और फटे हाल रहते हैं। तो राजा बोला कि तो क्या हमारी व्यवस्था इतनी चकनाचूर हो रही है, इतनी चरमरा गई है कि हमारे राज्य में भिखारियों की संख्या वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है? ये कैसे अचंभा है? हमारी व्यवस्था में क्या खोट आ गई है? पता लगाइए। सब दरबारी मंत्री आपस में मुंह देखने लगे, कौन जाए, क्या से समस्या का हल करे कि क्यों बढ़ रही है, क्या बात है, किससे पूछे। तो सबने तो अपना हाथ झाड़ दिया, कोई कान को जाने लगा, कोई चल दिया, किसी ने हामी नहीं भरी कि राजा हम लगाएंगे पता। तो एक दरबारी बोला कि ऐसा करिए राजा साहब कि आप तेनालीराम को इस काम के लिए चुनिए, हम सब इसका साथ देंगे। तो बोले ठीक है। और दरबारी तो सच पूछिए कि तेनालीराम से जले भुने कुट्टे रहते थे। क्यों? क्योंकि वो समाधान करता था, बाकी कोई करता नहीं था। तो इसलिए कि वो कर तो पाएगा नहीं, लगा दो इस काम में, बस लगा दिया। तो राजा ने दरबारियों की सहायता से और मंत्री की सहायता से उनको तेनालीराम को बुलाया और तेनालीराम के पास ये समस्या रखी कि हमारे यहाँ भिखारी बढ़ते रहे। तो बोला तेनालीराम कि राजा जी, मैं इसका पता आपको करीब करीब 7-8 दिन बाद बताऊंगा। बोले क्यों इतना दिन, क्यों? बोले कि बस कुछ तो समय तो हमको दीजिए। बोले ठीक है। अब क्या हुआ कि वो भिखारियों के बीच में रह कर के वो भीख मांगने लगा, तेनालीराम जी हाँ। तो अब 1 दिन 2 दिन भीख मांगी, तीसरे चौथे दिन भी मांगी, और ये बात कानों कान फुसफुस करते करते इस चर्चा का विषय बन गया। और दरबारियों में तो वही, और जो खासकर जो जले भुने कटे पड़े रहते थे उन्होंने तो डायरेक्ट उनसे शिकायत कर दी कि तेनालीराम को तो हमने आंखों से देखा है भीख मांगते हुए, अब क्या करें। अब कैसे कैसे उससे 7 दिन बीते और इधर राजा बेचैन, रोज शिकायतें आ रही हैं। और दरबार में सभी फुसफुसाहट कहते हैं कि ये तो नाक कटा रहा है हमारी, कहाँ कवियों में और कहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड में इसकी, हाजिर जवाबी में इसका नाम है, और कहाँ ये भीख मांग करके सारे राज दरबार की और दरबारियों की और ख़ास करके विजयनगर की नाक कटवा रहा है। ये तो बहुत ही गंदा काम है, बहुत ही शर्मनाक काम है। अब राजा जितने देर में कुछ बोलते वैसे ही एक भिखारी सामने आकर के कूद के खड़ा हो गया, एकदम गंदे गंदे बाल, गंदी हुई पूरा पहना हुआ गंदा सा कंबल सा, और हाथ भी गंदे गंदे थे उसके। बोला महाराज, मैंने पता लगाया है, खुद ही बोल दिया, मैंने पता लगाया है कि भिखारियों का भिखारी कौन है सबसे बड़ा भिखारी, और इनको भिखारी बनाया जाता है। राजा बोले
खबरदार जो मेरे सामने ऐसी तुमने बात की, अशुभ बात की। भिखारी भी कहीं बनाए जाते हैं, कहीं हमारी व्यवस्था ही गलत है, उस व्यवस्था को हम सुधारेंगे और जल्दी ही सुधारेंगे, आप बताइए। तो बस तेनालीराम ने अपना चोगा उतारा, अपने बाल ठीक किए, हाथ धो करके मुंह पोंछा और खड़ा हो गया। अब कृष्णदेव दम अवाक रह गए, बोले तेनालीराम तुम और इस वेश में, इसका मतलब मैंने सही सुना था कि तुम भीख मांग रहे हो, मेरी नाक कटवा दी तुमने। उतना बोले उन्होंने रोक दिया। तेनालीराम ने, क्षमा करें महाराज, मैं आपको बताने के लिए ही तो उस ग्रुप में शामिल हुआ था, उस दल में, नहीं तो पता नहीं चलता। और हमारे राज दरबार में ही एक दो लोग ऐसे हैं जो कि हिस्सा बांट करके भिखारी बनाते हैं और जो हिस्सा मिलता है वो भी अपने पास रखते हैं, इसलिए वो भिखारी खड़ा करते हैं। राजा बिल्कुल पसीने पसीने सर पर माथे पे हाथ रख करके बोला, क्या कह रहे हो तेनालीराम, तुमको अब तक मैं माफ़ करता रहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो भी मर्जी आएगी वो बोलते रहोगे। तो बोले, नहीं महाराज, आप सबसे जांच पड़ताल करके पूछिए, और नहीं तो मैं नाम बताता हूँ आपको, और भिखारी के भिखारियों का जो सरदार है उससे आप पूछिए। सरदार को, जो भिखारी का भिखारी था, सबसे बड़ा भिखारी था, उसको बुलाया गया। बोले, बताओ कौन है? तो उसने एक मंत्री की ओर इशारा किया। मंत्री, ये राजा साहब, मैं तो भिखारियों का मुखिया हूँ, लेकिन मेरे से ऊपर सबसे बड़ा भिखारी तो आपके राज दरबार में है, मंत्री पद पर है। वो हम लोगों से भीख मंगवाता है और एक हिस्सा अपने पास रखता है। अब राजा तो आग बबूला भी हुआ, बहुत ज़्यादा उसको ग्लानि हुई कि मैं सामने बगल में रहते हुए आस्तीन का सांप पाल रहा हूँ, मुझे नहीं खबर हो रही है मैं कैसा राजा हूँ, मैं कैसा साम्राज्य संभाल रहा हूँ, मैं कैसा शासक हूँ, डूब मरने वाली बात है। फिर उसने मंत्री को बुला के हामी भरवाई, सही निकला। तो मज़ेदार, रोचक, शिक्षाप्रद सभी ये कहानी हमारे ऊपर मन मस्तिष्क पे एक छाप छोड़ती है। क्यों? क्योंकि हमको आसपास अपने चक्षु, ये नयन, ये आंखें और दिमाग के पेच पर्दा सब हटा के देखना चाहिए, और समय समय पे राजा को भी अपने मंत्रियों के भेद को या एक खुफिया लगा करके भेद को जानना चाहिए। और तीसरा, जब वो घूम रहा है फिरना, तो उसने खुद ही भिखारियों को देखा, तो भिखारियों की कहीं ना कहीं तो व्यवस्था गलत है ही राजा की, तो राजा में स्वयं में सुधार करना चाहिए, ये शिक्षा दे जाती है। तो बहनों और मित्रों, मैं और भाइयों मैं यही आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि पहले आप दूसरों की त्रुटि को ना देखिए, बल्कि अपनी व्यवस्था, अपने किए हुए आचरण, अपने किए हुए दोष अवगुण गुण को मतलब उसको परख करिए। परख करने के बाद आप उसको तौलिए, चिंतन करिए, और फिर आप एक फैसले पर जाइए, जैसे कि तेनालीराम ने किया, स्वयं राजा भी कर सकते थे। ऑब्वियसली राजा घर घर घूम घूम के भिखारी बन के नहीं करते, उन्होंने अपने बहुत सारे काम अपने मंत्रियों को, राज दरबारियों को सौंपे हैं। तो इस तरीके से ये कहानी है। उम्मीद है पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, आज्ञा दीजिए। थैंक यू।